पीसीबी तो ऑन हुआ लेकिन हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है। अब सीरीज ब्लॉक ग्लो क्यों कर रहा है, इसमें और भी कहीं प्रॉब्लम है क्या? ये हमारा डायोड खराब है क्या? ये हमारा आईसी खराब है या फिर क्या ये हमारा कैपेसिटर खराब है या फिर क्या ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर खराब है? इसको ओपन करने के बाद हम फिर से इसमें सीरीज में सप्लाई देकर देखेंगे और सीरीज में सप्लाई देकर देखने के बाद अगर हमारा अभी भी सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है तो हम ये मानेंगे कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है। और अगर यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस निकालने के बावजूद भी अभी इसमें शॉर्टिंग नहीं रहता, अगर इसमें शॉर्टिंग गायब हो जाता है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर ये हमारा पावर सप्लाई में दिक्कत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो देखिए आज हमारे पास एक प्रेस्टीज का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया है। देखिए इसका मॉडल नंबर है IRIS इको करके इसका मॉडल नंबर है। अब इसका कंडीशन काफ़ी बुरा है क्योंकि हम इस इंडक्शन को अपने शॉप पर खोले हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये हाई वोल्टेज के कारण हो सकता है ख़राब हुआ होगा या फिर IGBT शॉर्ट हो जाने के कारण ऐसा प्रॉब्लम हमको देखने को मिला होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार आपको सप्लाई देकर दिखाते हैं। वैसे तो ये डेड कंडीशन में इंडक्शन हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें सप्लाई दिए। देखिए हम जैसे ही इसमें सप्लाई दिए कोई भी यहाँ पर लाइट हमको देखने को नहीं मिला। वैसे तो हम इसको दुकान पर ही चेक कर लिए थे कि ये डेड कंडीशन में था और इसको खोल कर इसका PCB का कंडीशन को भी हम देख लिए थे, काफ़ी क्रिटिकल इसका कंडीशन हो गया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें से सप्लाई को निकाल लेते हैं। सप्लाई निकालने के बाद हम इसका PCB को बाहर निकाल लेंगे। PCB को बाहर निकालने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है, आखिर हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इसका PCB काफ़ी ख़राब है और कैसे सही होगा, ये सारा चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस PCB को खोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इसका PCB। अब देखिए जैसा कि हम आपको बताया है इस PCB का कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो देखिए जैसा कि हम अपने दुकान पर थोड़ा बहुत इसको खोलकर चेक किए हैं तो देखिए यहाँ पर इसका फ्यूज ओपन था, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ डायोड जला हुआ था और ये डायोड जला था। इसके बाद हम अपने मल्टीमीटर से इस ब्रिज यहाँ पर ये IGBT को हम चेक किए, ये हमारा IGBT भी शॉर्ट था। अब ब्रिज रेक्टिफायर को तो हम चेक नहीं किए हैं क्योंकि हम सोचे कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दे। तो फिलहाल हमको इसमें IGBT शॉर्ट देखने को मिला। ये तीनों डायोड बोल रहे हैं। एक तो फिलहाल डायोड हमको ख़राब देखने को मिल रहा है जो कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को डिटेक्ट कराता है ये माइक्रो IC से। तो हो सकता है ये हमारा तीनों डायोड भी शॉर्ट हो या फिर हो सकता है हमारा एक डायोड ही शॉर्ट हो सकता है ऐसा कि ये हमारा जो इसमें पावर IC लगा हुआ है ये पावर IC भी ख़राब हो, क्योंकि ऐसा केस में ज़्यादातर पावर IC भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब हम फटाफट इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या खराबी है, कैसे ये ठीक होगा। तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक बार फिजिकली मीटर से चेक कर लेते हैं क्या क्या खराबी है। तो सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर कर लेते हैं। डायोड रेंज पर करने के बाद देखिए एक डायोड तो हमारा साफ एकदम ओपन देखने को मिल रहा है। देखिए ये डायोड हमारा एकदम बिल्कुल ओपन देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये डायोड हमारा फुली खराब है। इसमें दो डायोड हमको और देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले अब ये दोनों डायोड को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये दोनों डायोड हमारा बचा हुआ है या फिर ये दोनों भी डायोड हमारा शॉर्ट है। तो एक बार हम ये दोनों डायोड को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये एक साइड से 0.600 का रीडिंग देखने को मिल रहा है, दूसरे साइड से कोई भी रीडिंग देखने को मिल रहा है, मतलब ये देखने से सही लग रहा है। दूसरा डायोड को चेक कर लेते हैं। दूसरा डायोड बिल्कुल सही बता रहा है, एक साइड से 603 का रीडिंग देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये वाला भी हमारा दोनों डायोड बिल्कुल ओके है। इसमें सिर्फ एक डायोड हमको ख़राब देखने को मिल रहा है। ये तो फ्यूज हमारा ओपन ही है क्योंकि ये तो साफ हमको जला हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीसरा, हम जैसा कि आपको बताया है कि हम अपने दुकान पर इसका IGBT को चेक कर लिए हैं, इसका IGBT हमारा ख़राब था। तो एक बार हम IGBT को चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए 0.00 का शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हमको वही शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। देखिए 0.00 का शॉर्टिंग और यहाँ पर भी 0.00 का शॉर्टिंग हमको देखने को मिल रहा है, मतलब कि जैसा कि हम बताए हैं कि ये हमारा IGBT भी ख़राब है। अब हो सकता है ये हमारा IGBT ख़राब हो जाने के कारण यहाँ पर फ्यूज ओपन हुआ होगा और फ्यूज ओपन होने के कारण या फिर स्पार्किंग होने के कारण यहाँ पर ये जो डायोड लगा हुआ है ये भी जल गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें से इस IGBT को ही एक बार बाहर निकाल लेते हैं। वैसे तो इस टाइप का ज़्यादातर केस में क्या होता है, IGBT जब ख़राब होता है तो ज़्यादातर कभी कभार माइक्रो IC भी हमारा ख़राब देखने को मिलता है। माइक्रो IC के साथ अगर माइक्रो IC नहीं ख़राब होता है तो उस केस में पावर IC भी ख़राब हो जाता है। ऐसा हमको कुछ केस देखने को मिला है। तो फिलहाल वो चीज़ को तो हम एक बार देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, क्या अभी हमको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पर इसमें ये जो IGBT लगा हुआ है इस IGBT को सबसे पहले हम कट कर लेते हैं। इसमें हम इस IGBT को कट कर लेते हैं। देखिए IGBT कट करने के बाद एक बार हम इसका नंबर को भी देख लेते हैं, किस नंबर का इसमें IGBT लगा हुआ है। तो देखिए इसमें 15T120 करके IGBT लगा हुआ है। थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से साफ करते हैं।
तो देखिए जैसा कि हम आपको बताया है इसमें BT 15T120 यानी कि 15 एम्पियर और 1200 वोल्ट का इसमें IGBT लगा हुआ है। आप चाहे तो इसमें 25N120 भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें HB1203 भी लगा सकते हैं। मतलब कि 15 एम्पियर से आप इसमें ज़्यादा वैल्यू का IGBT को ही लगाएं, 15 एम्पियर से नीचे का कोई भी IGBT को आप नहीं लगाएं। इस IGBT का कहना ये है, मतलब कि इसमें 15 एम्पियर 1200 वोल्ट का IGBT लगा हुआ है। तो फिलहाल हम इसमें देखते हैं मेरे पास कौन सा IGBT है। फिलहाल हम इसमें अभी IGBT को नहीं लगाएंगे। IGBT अब क्यों नहीं लगाएंगे? IGBT लगाने से पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे? IGBT लगाने से पहले सबसे पहले तो हम इसमें इस PCB को ऑन करके देखेंगे क्या ये हमारा PCB ऑन हो रहा है या फिर नहीं। क्योंकि जब तक हम इसमें इस PCB को ऑन नहीं करेंगे और जब तक हम इसमें 5 वोल्ट और 18 वोल्टेज को ओके नहीं कर लेंगे तब तक हम इसमें IGBT को नहीं डालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हमारा एक डायोड ओपन है, हम सबसे पहले इस डायोड को ओपन कर लेते हैं। डायोड इसके जगह पर एक लगाते हैं। यहाँ पर ये हमारा फ्यूज ओपन है, हम फ्यूज को भी बांध लेते हैं। सबसे पहले हम इस डायोड को निकालते हैं। इसमें वैसे तो 4060 करके डायोड को लगाया जाता है, इसमें 4060 करके डायोड को ही लगाया जाता है। तो हम इसमें इस डायोड को बाहर निकाल लेते हैं दोनों साइड से और इसमें हम अपने पास से एक 4007 डायोड निकालते हैं। देखिए ये इसमें ये वाला जो डायोड लगा हुआ था हम इसमें इस डायोड को निकाल लिए। देखिए हम इसमें ये जो डायोड लगा हुआ था हम इस डायोड को बाहर निकाल लिया। अब एक अपने पास से एक 4007 डायोड को निकालते हैं। तो देखिए इसमें ये रहा IN 4007 करके डायोड। अब इस डायोड को हम इसमें माउंट करते हैं। अब देखिए डायोड में आपको प्लस और माइनस का ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ये जो सिल्वर पट्टी आपको देखने को मिल रहा है ये हो गया इसका पॉजिटिव साइड और इधर ये जो ब्लैक पट्टी आपको देखने को मिल रहा है ये हो गया इसका निगेटिव साइड। वैसे ही सेम डायरेक्शन में आपको यहाँ पर डायोड को लगाना है। देखिए यहाँ पर भी कुछ आपको निशान देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक करके देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमको इस सिल्वर पट्टी को लगाना है और इधर जो निशान नहीं है उधर हमको ब्लैक पट्टी को लगाना है। तो सेम इसी डायरेक्शन में आपको डायोड को लगाना है, अन्यथा अगर आप डायोड को उल्टा लगाएंगे तो आपका डायोड लगाने के साथ साथ खराब हो जाएगा और सर्किट में हो सकता है कोई शॉर्टिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। तो देखिए हम डायोड को सेम डायरेक्शन में माउंट कर दिए। माउंट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम एक बार सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद हम इसको हम इसमें एक फ्यूज को पतला सा बांधेंगे और उसके बाद हम इसको चालू करके देखेंगे सबसे पहले क्या ये हमारा PCB का 5 वोल्ट और 18 वोल्ट ओके हुआ या फिर नहीं। अगर इसका 5 वोल्ट और 18 वोल्टेज ओके हो जाएगा तो हम इस PCB में IGBT को डालेंगे और अगर इसमें 5 वोल्ट और 18 वोल्टेज ओके नहीं होगा तो हम उसको भी रिपेयर करेंगे। वैसे तो अब देखिए इसमें क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है या फिर क्या ये इतना सही हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमको फ्यूज देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से तो हम क्या करते हैं हम ऊपर ही एक बार सोल्डरिंग करने का कोशिश करते हैं। अगर ये ऊपर सोल्डरिंग हो जाए तो बहुत बेहतर है। देखिए पतला सा वायर हम इसमें एक पतला सा वायर टेस्टिंग के लिए बांध देते हैं फ्यूज के रूप में। देखिए आप कभी भी फ्यूज को ढेर मोटा ना बांधे, अन्यथा क्या होगा अगर सर्किट में कोई भी शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आएगा तो फ्यूज ओपन नहीं होगा और हो सकता है आपका वायरिंग में कहीं प्रॉब्लम हो जाए। तो देखिए हम इसमें फ्यूज को बांध दिया। अब फ्यूज बांधने के बाद हम क्या करते हैं हमारे पास जो हमारा सीरीज बोर्ड है तो हम यहाँ पर देखिए सीरीज वायर से हम इसमें सप्लाई देकर देखेंगे। क्योंकि फिलहाल हमारे पास सीरीज के लिए 2 पिन का ही व्यवस्था है, 5 पिन का व्यवस्था नहीं है। तो देखिए हम ऐसे चेक करके देखते हैं। देखिए हम इसमें सप्लाई देते हैं। देखिए सप्लाई तो दिए। देखिए जैसे हम इसमें सप्लाई दिए हमारा सीरीज बल्ब फुल ग्लो करने लगा। देखिए हम आपको एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये जो वायर है हम इस वायर को इसमें जोड़ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हम आपको बताए हैं हम अपना सीरीज वायर को इस 5 पिन में जोड़ दिए। उसके बाद देखिए अब हम इसमें सप्लाई को देकर देखते हैं। देखिए हम ये हो गया हमारा सीरीज वायर। देखिए सीरीज बोर्ड में हम इसको जैसे ही सप्लाई दिए इसमें एक लॉन्ग बीट पर आपको साउंड सुनाई दिया है और उसके बाद देखिए ये हमारा ये जो यहाँ पर ये जो हमारा सीरीज बल्ब है सीरीज बल्ब फुल ग्लो करने लगा। फुल नहीं आप इसको हाफ बोल सकते हैं। और सीरीज बल्ब हाफ ग्लो करने के साथ साथ इसमें हमको साउंड भी सुनाई दे रहा है। हम अपना फ़ोन को जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद फिर से इसमें हम एक बार सप्लाई को निकाल लेते हैं। देखिए सप्लाई को निकाल लिए और देखिए जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे इसमें साउंड कुछ आएगा। देखिए PCB तो ऑन हुआ लेकिन हमारा सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है। अब सीरीज बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल लेते हैं। अब आखिर सीरीज बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, क्या इसमें और भी कहीं प्रॉब्लम है, क्या ये हमारा डायोड खराब है, क्या ये हमारा IC खराब है या फिर क्या ये हमारा कैपेसिटर खराब है या फिर क्या ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर खराब है। तो चलिए अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका बताते हैं। आखिर क्या खराबी है क्यों ऐसा प्रॉब्लम अब हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले फिर से हम अपना फ़ोन को स्टैंड पर रखते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने का आपको हम तरीका बताते हैं। अब चलिए हम आपको सबसे सरल तरीका बताते हैं। इसमें शॉर्टिंग कहाँ है इस चीज़ को देखने का आपको हम एक सरल तरीका बताते हैं। देखिए इसमें आपको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका ये है
देखिए इस SMPS में यहाँ पर आपको एक डायोड देखने को मिल रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर और IGBT, और यहाँ पर आपको एक SMPS देखने को मिल रहा है जो कि पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई से 5 वोल्ट और 18 वोल्ट आउट होता है, और इसमें 220 वोल्ट इन होता है इस IC पर, यानी कि यहाँ पर DC सप्लाई आता है 350, ये 350 वोल्ट इस IC को देता है, और IC स्विचिंग करके 5 वोल्ट और 18 वोल्ट बनाता है। तो अब हमको सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लेना है, इस पावर सप्लाई में हमको एक 22 ओम या फिर 51 ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और ये 22 ओम ये हो सकता है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो, ये 51 ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है, 22 ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ चेक कर लेंगे, कोई सा भी इंडक्शन का आपके पास पावर सप्लाई है, कोई सा भी आपके पास इंडक्शन है, उस इंडक्शन के पावर सप्लाई में या तो आपको एक 22 ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा या फिर 51 ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो रेजिस्टेंस क्या करता है इस SMPS का फ्यूज का काम करता है। अगर इस SMPS में या फिर IC शॉर्ट हो या फिर डायोड शॉर्ट हो या फिर कोई SMPS में त्रुटि आए तो ये हमारा 22 ओम या फिर 51 ओम का रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो 51 ओम का रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम एक बार क्लियर हो लेते हैं इसमें रेजिस्टेंस कितना ओम का लगा हुआ है। ये 51 ओम का ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 51 ओम का रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो ये रेजिस्टेंस को हमको सबसे पहले ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद इस रेजिस्टेंस को हम ओपन करेंगे। रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद हम फिर से इसमें सीरीज में सप्लाई देकर देखेंगे, और सीरीज में सप्लाई देकर देखने के बाद अगर हमारा अभी भी सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है तो हम ये मानेंगे कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है। और अगर यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस निकालने के बावजूद भी अभी इसमें शॉर्टिंग नहीं रहता, अगर इसमें शॉर्टिंग गायब हो जाता है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर ये हमारा पावर सप्लाई में दिक्कत है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को ओपन करके देखते हैं क्या शॉर्टिंग कहाँ है आखिर। तो देखिए आपको कभी भी काम करना है तो दिमाग से काम करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही PCB को ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो PCB आपसे बनने वाला तो नहीं है। तो देखिए हम इसमें इस 51 ओम का रेजिस्टेंस को ओपन कर लिए। देखिए हम इसमें से 51 ओम का रेजिस्टेंस को ओपन कर लिए। अब 51 ओम का रेजिस्टेंस को ओपन तो कर लिया, अब इसके बावजूद अब हम एक बार सप्लाई देकर देखते हैं क्या अभी भी हमारा शॉर्टिंग आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए अभी भी हमारा शॉर्टिंग आ रहा है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर 51 ओम का रेजिस्टेंस को ओपन किए, 51 ओम का रेजिस्टेंस ओपन करने के बावजूद भी हमारा शॉर्टिंग आ रहा है। मतलब कि इससे ये क्लियर हुआ कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर 110% शॉर्ट है। यहाँ पर ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर 110% शॉर्ट है, ये चीज़ हम कन्फर्म हो लिए। अब हम आपको श्योर कर देते हैं, अब हम आपको कन्फर्म कराते हैं कि ये आखिर ब्रिज रेक्टिफायर कैसे ख़राब है। अब इस चीज़ को हम एक बार श्योर करा देते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमको क्या करना है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को बाहर निकाल कर और इसके AC सप्लाई पर देखिए, इसमें आपको ब्रिज रेक्टिफायर में 4 पिन देखने को मिलेगा। देखिए 1 2 3 और 4, इसमें आपको 2 पिन AC के लिए होगा और 2 पिन DC के लिए होगा। मतलब यहाँ से हमको AC वोल्ट 220 वोल्ट इन करेंगे तो यहाँ पर 220 वोल्ट DC प्योर बनने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को एक बार बाहर निकालते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर हम इसके AC पिन पर सप्लाई देकर देखेंगे क्या ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, क्या ये हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है या फिर नहीं। अगर हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है तो हम ये जाएंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर खराब है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ब्रिज रेक्टिफायर को बाहर निकालते हैं। इसमें से ये ब्रिज रेक्टिफायर को बाहर निकाल दिए। अब देखिए जैसा कि ये हम श्योर हो गए हैं कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। अब चलिए अब हम आपको भी श्योर करा देते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे ख़राब है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें आपको 4 टर्मिनल देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया है। देखिए ये फर्स्ट पिन हमारा प्लस के लिए हो गया, यानी कि DC प्लस के लिए हो गया। ये दोनों पिन हमारा सेकंड और थर्ड पिन हो गया हमारा AC के लिए, और फोर्थ पिन हमारा हो गया माइनस के लिए, यानी कि प्लस में। इसमें आपको 220 वोल्ट इन देना है तो यहाँ से 220 वोल्ट DC आपको कन्वर्ट होकर मिलेगा। अब चलिए जैसा कि हम आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पर इसका 22 ओम का रेजिस्टेंस को निकालने के बावजूद भी हमारा शॉर्टिंग बता रहा था, मतलब कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर खराब है। अब हम आपको एक बार श्योर करा देते हैं। चलिए एक वायर को इसके AC वाले पिन में हम जोड़ दिए सीरीज के। अब देखिए अब हम इसमें सीरीज में सप्लाई को देते हैं। देखिए हम सीरीज में सप्लाई दे दिए, और देखिए जैसे ही हम इसमें ये वायर को टच करेंगे हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर गया। जैसे ही हटाएंगे हमारा सीरीज ब्लॉक बंद हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम इसके AC वाले टर्मिनल पर सप्लाई देंगे तो देखिए हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो करने लगा। देखिए जैसे ही हम इसके AC वाले टर्मिनल पर सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो करने लगा। जबकि अगर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होता और इसमें हम सप्लाई ऐसे देते हैं तो यहाँ पर ये हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो करना नहीं चाहिए था। तो इसमें सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है, मतलब कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने पास से एक पुराना या फिर नया एक ब्रिज रेक्टिफायर को निकालते हैं और इसमें माउंट करते हैं।
तो देखिए हम एक स्क्रैप बोर्ड से ये ब्रिज रेक्टिफायर को बाहर निकाल दिए और इसको हम चेक भी कर लिए, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस ब्रिज रेक्टिफायर को इसमें माउंट करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर को माउंट करने के बाद ही इसमें ये पता चल पाएगा कि ये हमारा पीसीबी सही है या फिर नहीं है, क्योंकि इसमें एसी सप्लाई इन होता है और एसी सप्लाई से ये डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को लगाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसका पावर सप्लाई ऑन हुआ या फिर नहीं, यानी कि 5 वोल्ट 18 वोल्ट बना या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को लगा लेते हैं। इसमें देखिए ब्रिज रेक्टिफायर लगाने से पहले आपको इसका प्लस माइनस पर ध्यान देना है। देखिए ये रहा प्लस, ये दोनों इसका एसी का पिन हो गया और ये रहा इसका माइनस पिन। यहाँ पर भी देखिए इंडिकेट किया गया है, ये हो गया इसका प्लस पिन, ये दोनों हो गया इसका एसी का पिन और ये हो गया इसका माइनस का पिन। तो देखिए हमको प्लस के साथ मिलाना है और माइनस को माइनस के साथ मिलाना है। तो देखिए हम इसको इसमें मिला दिए। मिलाने के बाद अब फटाफट सबसे पहले सोल्डरिंग कर ले। देखिए कभी भी आपके पास इस टाइप का इंडक्शन आए इतना ज़्यादा क्रिटिकल केस में, तो आप सबसे पहले तो उसका 5 वोल्ट और 18 वोल्ट को चेक कर लें, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप का केस आता है तो उस केस में पावर आईसी भी ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर हम केस में ऐसा देखे हैं। फिलहाल अब इसमें भी देखते हैं क्या ऐसा होता है या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो इसको ठीक करेंगे, अगर इसका पावर सेक्शन में भी प्रॉब्लम होता है तो हम उस पावर सेक्शन को भी ठीक करेंगे, और इसका पावर सेक्शन सही है तो रहने देंगे, मतलब कि इसमें आईजीबीटी डालकर और फिर चेक करेंगे। तो देखिए अब हम इसको डायरेक्ट में लगाते हैं। देखिए हम इसको डायरेक्ट में लगा दिए, अभी कोई भी रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिला। अभी इसको हम डायरेक्ट में लगा दिए, फिर से हम निकाल दिए, क्या हम इसमें इसका फ्यूज भी ओपन था या फिर नहीं। तो देखिए फ्यूज तो हम लगा दिए, और देखिए ये हमारा ऑन इसलिए नहीं होगा, ये हमारा पीसीबी इसलिए भी ऑन नहीं होगा क्योंकि देखिए इसका हम 51 ओम का रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दिए थे। तो हम इस 51 ओम का रेजिस्टेंस को एक बार बढ़िया से माउंट कर लेते हैं। हम इसको ध्यान नहीं दिए हैं और इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, मेरे जैसा गलती आपको नहीं करना है। तो चलिए, ये कोई गलती नहीं है, ये होता है ध्यान पर से उतर जाता है। तो चलिए हम इसको भी एक बार लगा दिए। यहाँ पर ये 51 ओम का रेजिस्टेंस को अब लगा दिए। अब रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब फिर से एक बार हम सप्लाई देते हैं, क्या इसका अब रिस्पॉन्स रहता है, क्या ये हमारा पावर सप्लाई ऑन होता है या फिर नहीं। तो देखिए हम इसको जैसे ही सप्लाई दिए, देखिए जैसे ही हम इसको सप्लाई दिए इसमें से आपको एक साउंड सुनाई दिया होगा। फिर से हम इसमें से सप्लाई को निकाल लेते हैं। सप्लाई निकालने के बाद आप इसके साउंड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए ये पीसीबी हमारा ऑन हो गया। अब पीसीबी जब ऑन हो गया मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये इसमें हमारा 5 वोल्ट भी बनने लगा और 18 वोल्ट भी बन रहा होगा, क्योंकि अगर इसका 5 वोल्ट नहीं बनता तो इसमें से साउंड नहीं आता, क्योंकि 5 वोल्ट ही इस ये माइक्रो आईसी को ऑन कराता है। और 18 वोल्ट तो बनेगा ही, ज़्यादातर केस में 5 वोल्ट बनता है तो 18 वोल्ट ही जनरली बनता ही है, क्योंकि 18 वोल्ट से ही 5 वोल्ट कन्वर्ट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस ब्रिज रेक्टिफायर को लगा दिए, यहाँ पर डायोड को लगा दिए, यहाँ पर ये फ्यूज को भी हम बांध दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें एक आईजीबीटी को लगाना है। तो हम इसमें से एक आईजीबीटी को अपने डब्बा में से निकाल लेते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक आईजीबीटी पड़ा हुआ है H20R1203 करके। देखिए H20R1203 करके ये 20 एम्पियर और 1200 वोल्ट का आईजीबीटी है, जबकि इसमें लगा था 15T। देखिए इसमें किस नंबर का आईजीबीटी लगा हुआ था, 15T120, और इसमें मेरे पास जो है H20R1203, मतलब ये 20 एम्पियर 1200 वोल्ट का है और ये 15 एम्पियर 1200 वोल्ट का है। ये आईजीबीटी हमारा इसमें बढ़िया से वर्क करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस आईजीबीटी को हम इसमें कसते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आईजीबीटी लगा हुआ है इसमें हम जो लगाने वाले हैं इसको सबसे पहले कस लेते हैं। देखिए इसमें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हीटसिंक को लगा दिया गया, यानी कि हीटसिंक कंपाउंड पेस्ट को लगा दिया गया है। तो हम इसमें हीटसिंक कंपाउंड पेस्ट को नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा लगाया गया है। देखिए ये अभी भी इतना ज़्यादा लगाया गया है कि ये हाथ में देखिए चिपक रहा है, मतलब कि ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं होगा, ज़्यादा पुराना दिन नहीं बना होगा, मतलब ये जल्दी ही रिपेयर किया गया होगा पहले से कभी। तो चलिए इसको हम इसमें बैठा देते हैं। इसको बैठाने के बाद इसको भी यहाँ पर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा था पहले से, इसमें हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी कस लेते हैं। सबसे पहले हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी एक बार कस लेते हैं। कि हम इसको भी बढ़िया से कस लिए। इसके बाद यहाँ पर एक हीटसिंक के लिए नट दिया गया होता है ताकि ये अपने जगह पर चिपका रहे। तो हम इसको भी एक बार बढ़िया से कस लेते हैं। ये सारा चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये सारा चीज़ में से कोई सा भी आपको नट ढीला नहीं रखना है, क्योंकि आईजीबीटी भी हीट होता है। और यहाँ पर ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर भी थोड़ा बहुत हीट होता है जब इसको हम चलाते हैं। तो देखिए
तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ा नहीं था, इसमें प्रॉब्लम छोटा मोटा ही था, लेकिन ऐसा देखने में लग रहा था कि ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अगर पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आता तो ये हो सकता था कि ये हमारा प्रॉब्लम कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल हमारा पावर सप्लाई ओके था। इसमें एक 4000 डायोड ख़राब हो गया था, जबकि ज़्यादातर केस में 4000 डायोड ख़राब होता है तो उस केस में हमारा पावर सप्लाई भी ख़राब हो जाता है, लेकिन इस केस में हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल ओके था। अब चलिए फिर से एक बार हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद इसमें एक साउंड तो हमारा सुनाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको इंडक्शन में फिट करते हैं। इसके बॉडी में सबसे पहले हम एक बार फिट करते हैं। बॉडी में फिट करने के बाद हम इसको एक बार ऑन करके देखेंगे क्या ये मेटल को सेंस कर रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इसको बॉडी में एक बार कसते हैं। तो देखिए हम इसका पीसीबी को इसके बॉडी में माउंट कर लिए ताकि हम इसको चेक कर सके। देखिए हम इसका पेज कोई भी कॉयल का नहीं कसे हैं। अब चलिए अब एक बार हम सबसे पहले इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए हम इसको सीरीज से जोड़ रखे हैं ताकि हम इसको ये चेक कर सके कि ये मेटल को सेंस कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि हम सीरीज में ही मेटल को चेक कर लेते हैं सेंस करता है या फिर नहीं। तो देखिए अब इसमें सप्लाई देते हैं। देखिए फिर से हम इसको ऑन करते हैं। देखिए जैसे हम इसको ऑन किए इसमें लाइट आया और देखिए इसका डिस्प्ले यानी कि स्टैंड बाई का लाइट भी ब्लिंक करने लगा। अब इसको पावर बटन से प्रेस करके ऑन करेंगे और इसको हम सबसे पहले एक कमांड देंगे। देखिए अब इसमें मेटल सेंस का E0 का एरर हमको देखने को मिल गया, मतलब कि ये मेटल सेंस का E0 का एरर है। अब इस पर हम एक इलेक्ट्रिक कोई भी मेटल को रखकर देखेंगे। देखिए जैसे ही हम इस पर मेटल को रखें ये हमारा देखिए सीरीज वाला लोड लेने लगा। देखिए ये हमारा जैसे ही हम इसको ऑन करें फिर से, देखिए हम इसको फिर से ऑन कर लेते हैं। देखिए अब जैसे ही ये हमारा मेटल को सेंस करेगा हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर जाएगा, मतलब कि ये हमारा मेटल को सेंस कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब चलिए सबसे पहले हम इसको एक बार डायरेक्ट में लगाकर भी चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा इंडक्शन ओके हुआ या फिर नहीं। तो अब हम इसको डायरेक्ट में लगा लिए। डायरेक्ट में लगाने के बाद हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। देखिए डायरेक्ट में लगाए। अब एक बार देख लेते हैं क्या ये हमारा पानी को गर्म कर पा रहा है या फिर नहीं। तो देखिए ये इंडक्शन मेटल को सेंस कर लिया। अब मेटल को सेंस करने के बाद देखिए ये 20 यानी कि यहाँ पर 20 मिनट का हमको टाइमिंग भी देखने को मिल गया। अब देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसका पानी भी थोड़ा बहुत मेल्ट होने लगा। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा हम इसका पानी को कम कर लेते हैं। देखिए ये काफ़ी बढ़िया। देखिए अब इसमें से आपको भाप भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आपको भाप देखने को मिल गया, मतलब कि ये हमारा इंडक्शन प्रॉपर वर्क करने लगा। अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। अब ये हमारा इंडक्शन प्रॉपर वर्क करने लगा। इसमें समस्या क्या था, इसमें समस्या ये हमारा IGBT का था, यहाँ पर इसमें समस्या हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर का था, एक डायोड का था और फ्यूज का था। इसी के कारण ये हमारा इंडक्शन बंद पड़ गया था और कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार आप कमेंट जरूर करें कि इसका हम रिपेयरिंग का कॉस्ट कितना ले सकें कस्टमर से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।